नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। श्री करनी माता गौशाला सेवा समिति ने गौशाला संचालन और सरकारी सहायता को लेकर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा। अध्यक्ष सुखाराम मुदलिया, सचिव राजकुमार मेघवाल और कोषाध्यक्ष अजय लखावट सहित पूरी कार्यकारिणी टीम ने बताया कि गौशालाओं को आज भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर गोचर भूमि और संसाधनों की कमी के कारण। समिति ने गौशाला का पट्टा जारी करने, गौशालाओं को हाईटेक मॉडल पर आत्मनिर्भर बनाने और सरकारी योजनाओं में सरल प्रक्रिया लागू करने की मांग रखी। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि गौशाला में निर्माण कार्य भामाशाहों और समाज के सहयोग से संभव हो रहे हैं। गौशाला टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान बढ़ाने पर धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार में मिलने वाले 9 माह के अनुदान को बढ़ाकर 12 माह किया जाए, ताकि गायों के हरे चारे की समस्या खत्म हो सके। इस दौरान न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने टीम से विशेष बातचीत की। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में किस प्रकार विकास हुआ था और डबल इंजन की सरकार भजनलाल सरकार बनी है, वो किस प्रकार गौ माता के लिए संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए विकास कर रही है। आज हम श्री करनी माता गौशाला समिति के अंदर और यहाँ के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव हमारे साथ लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और कब से अपनी सेवा दे रहे हैं, और बात करें समस्याओं की तो वैसे तो हर डिपार्टमेंट में समस्याएं होती है, लेकिन इस गौशाला में किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं। हमारे साथ सुखराम जी जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, पहले वो देश की सेवा कर चुके हैं। फौजी के रिटायरमेंट होने के बाद में गौ माता की गौ भक्त बन गए और गौ माता की सेवा करने लग गए। और आइए जानते हैं उनकी जर्नी, किस प्रकार गौशाला से जुड़े, किस प्रकार उनका जो गौशाला से लगाव है, किस प्रकार प्यार है। आइए जानते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो आपके चैनल 21 का धन्यवाद करेंगे जो आपने इस मेन मुद्दे को गौ माता के लिए उठाया है। थैंक यू। सरकार ने जो गायों की सेवा के लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा उठाया था और पिछली सरकार ने 3 महीने से अनुदान शुरू करके 6 महीने और जाते जाते 9 महीने का अनुदान किया था। उससे पहले ग्रामीण क्षेत्र में गायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार से निवेदन है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो सही टाइम और सही व्यवस्थित चलाएं तो बहुत अच्छा है। मैं मेरी बात कहूँ, मैं तो 15 साल 15.5 साल आर्मी में था और उसके बाद में आके गौशाला से रिटायरमेंट हुए आप? मैं 96 में रिटायरमेंट हो गया था। उसके बाद में एक गाय, हमारे गांव में एक ही गाय गोवंश जो निराश्रित था उसको लेकर के हमने ये व्यवस्था शुरू की थी। 2007 में शुरू की थी, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ परमानेंट। और 2016 से गवर्नमेंट से 2015 से गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होने के बाद को अनुदान मिल रहा है। सरकार से निवेदन है कि जो आपने अनुदान की व्यवस्था कर रखी है, सबसे पहले तो 9 महीने की बजाय 12 महीने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि 9 महीने से इनका भरण पोषण और आपका जो अनुदान है उससे होता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी कोई व्यवस्था नहीं है कि हर आदमी इसके लिए अनुदान दे सके। गाँव उसके लिए सरकार से निवेदन है कि कम से कम 12 महीना की व्यवस्था की जाए। और टाइम पे सबसे मेन बात यही है कि जो व्यवस्था है वो टाइम पे अनुदान है जो किया जाए। अभी भी पिछला अनुदान है वो 2024 का अभी मिला है, 2025 कंप्लीट हो गया। तो गौशालाएं चलाते कैसे, संचालित कैसे करते हो जब अनुदान नहीं आ रहा है? अनुदान नहीं आ रहा है, व्यवस्था ग्रामीण लेवल पे ही करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से करते हो? ग्रामीण क्षेत्र से ही करते हैं, ग्राम पंचायत से करते हैं। और समिति अपने लेवल पे मेहनत करके ये पैसा जुटा के करती है, लेकिन ये बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारी गौशाला में हमारी आबादी लगभग 2000 गाँव की आबादी है, उसमें 230 गोवंश है। ये माताजी के ओरण में संरक्षित है। सरकार से निवेदन है कि ओरण में होने से या गौचर में होने से भी पट्टा, हमें गौदान की गौशाला का पट्टा नहीं दिया गया है। पट्टे नहीं देने की वजह से कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है हम सरकार का सहयोग लेके नहीं कर सकते। ये ग्राम पंचायत और समिति की व्यवस्था ही इतना करके स्ट्रगल करके हमने ये व्यवस्था की है। तो सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि कम से कम जो भी रजिस्टर्ड गौशाला है उनका पट्टा निर्धारित दें और उसकी व्यवस्था की जाए।
अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कोषाध्यक्ष पद है, युवा है, संघर्षशील है और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं गौ माता के लिए किस प्रकार उनकी जर्नी है, किस प्रकार मुद्दे मसले और किन समस्याओं से चिंतित है वो। सर पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप Thank you. लोग यहाँ आए कवरेज के लिए। थैंक यू। और गौशाला का आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, युवाओं के लिए यही संदेश है कि आसपास जो भी गौशाला है, चाहे हमारे गांव से हो या तो चाहे कोई आसपास से हो, तो अपनी गौशाला में जाए, उनमें ध्यान दे। युवा हर चीज़ हर काम कर सकता है, आगे बढ़ के जुझारू होके हर तरीके से टैकल कर सकता है, तो उसको देखना चाहिए कि क्या कमी है, क्या उसको पूरी कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से सबको मिलजुल कर आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ सचिव साहब से जुड़े हुए हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है और वो किस प्रकार इस गौशाला से जुड़े और किस प्रकार उन्होंने सहयोग किया और जनता किस प्रकार सहयोग कर रही है। और बात करते हैं कि युवाओं को संदेश दिया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा खेलों के मैदान के अंदर शिक्षा को ग्रहण कीजिए, लेकिन गौ माता के प्रति किसी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स लोग या ग्रामीण लोग किसी प्रकार का कोई अवेयरनेस नहीं देते उनको कि आप गौशाला से जुड़िए और शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट के साथ साथ गौ माता का संवर्धन के लिए भी विकास करिए। आइए जानते हैं सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सचिव साहब। तो बात करा सर, हर 36 जो कौम है उनको मिलजुल के गौ माता के संवर्धन के लिए विकास करना चाहिए, ये भी आप क्या कहना चाहोगे, क्या सपना है आपका? देखो, हमारे गांव में 2015 से ये गौशाला का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी सर। 2015 से मैं इस गौशाला में जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो गांव वालों से, युवा बच्चों से, सबसे ये मेरा निवेदन है कि गौशाला में जुड़े, 1 घंटा भी निकाल के गौशाला में आवे और गौशाला की सेवा में समर्पित हो जाओ। जी जी सर, बातचीत करते हैं आत्मनिर्भर के लिए। सर फौजी साहब आपके पास वापस आता हूँ मैं। आत्मनिर्भर के लिए सर आपके पास क्या क्या स्रोत है? जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस को कन्वर्ट किया जाए, केंचुए खाद को कन्वर्ट किया जाए। आपके पास जैसे गौवंश है तो इसके अंदर नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दे तो दुधारू पशु हो सकते हैं और उनका घी भी तैयार हो सकता है। और गोबर गैस के अंदर गोबर गैस प्लांट और केंचुआ खाद प्लांट काफी स्रोत है जो आपको गौशाला अर्निंग हो सकती है। इसके लिए आप क्या सरकार से कहना चाहोगे? अगर ये वीडियो भजनलाल सरकार तक, मोदी सरकार तक जाता है तो क्या आपकी क्या इनकी इस स्थिति को लेकर क्या योजना रहेगी? बिल्कुल सही सोच है आपकी। यदि मैं भजनलाल जी से निवेदन करूं तो गायों के लिए जो अनुदान की व्यवस्था की गई है उसको बढ़ाकर कम से कम 50 और 100 रुपये पर डे के हिसाब से किया जाए। उस राशि से बचत होगी या जो भी है गवर्नमेंट के सहयोग होगा। तो आपने जो बताया है गोबर का बहुत अच्छा मतलब ये सोर्स है। और गोवंश की यदि आपने जो बताई नस्ल सुधार, तो इसको यदि हम सही तरीके से लें तो ये बहुत ही बढ़िया हमारे लिए लाभकारी है। हर आदमी के लिए लाभकारी है। आज के टाइम के अंदर गाय का दूध और गाय का घी और गाय का जो भी गोबर तक जो भी है, ये तो गौमूत्र कारखाने के लिए कंपनियां परचेज कर रही है, तो ये सरकार लेकिन इसके लिए मशीन वगैरह टेक्निकल चल नहीं है। ये निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र लेवल तक इतनी कोई व्यवस्था है नहीं। सरकार यदि इस पे ध्यान दे और थोड़ा बहुत ध्यान दे तो ये आप बता रहे हैं आर्थिक हिसाब से भी अच्छा रहेगा और स्टेबल के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और सरकार से एक और भी निवेदन है कि जितनी भी गोचर भूमि है उस पे अतिक्रमण हो रखा है, उसको यदि वो गोचर भूमि है तो वो गौदान के लिए ही आरक्षित की जाए। जी। और पानी और लाइट की जो व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं, वैसे है भी तो वो गौशाला पर ही निर्भर है। मेरा ये निवेदन रहेगा कि कम से कम पानी और लाइट की व्यवस्था है गवर्नमेंट आपके लेवल पे हर गौशाला के अंदर पंचायत समिति से या जो भी डिपार्टमेंट है उससे इसकी व्यवस्था कराई जाए तो बहुत अच्छा होगा। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? चिकित्सा के लिए आपको बताएं कि वैसे तो गवर्नमेंट ने एक हर गौशाला पे एक वेटनरी कंपाउंडर की व्यवस्था कर रखी है, एलएस की व्यवस्था है। लेकिन एलएस की व्यवस्था होते हुए भी उतनी व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारी गौशाला की बात है, हमारी पंचायत में 2 गौशाला संचालित है, तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है और न कोई यहाँ एलएस दूसरी जगह है, उसको जरूरत पड़ती है तो वो आता है, यहाँ परमानेंट नहीं है। जबकि 225 गोवंश हमारी गौशाला में और गांव में भी इसके अलावा कम से कम 1000 गोवंश और अलग पशु है। तो सरकार से ये भी निवेदन है कि हर गौशाला के ऊपर एक हॉस्पिटल, कम से कम वेटनरी और एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी अपनी राय भी रखें। दोस्तों किस प्रकार हम मुद्दे मसले समस्याएं हैं, क्या इसके अंदर हम
मेंटेनेंस कर सकते हैं, या आप भी कमेंट करें कि इसको इनके अंदर इनको डेवलपमेंट या इनको आर्थिक मजबूती के लिए किस प्रकार में लिया जाए और किन किन संसाधनों को गौशाला में दिया जाए, ताकि सरकार की जो भी पॉलिसी योजनाएं हैं, एमएलए एमपी की कोटे की जो भी इस गौशाला में स्टैब्लिश हो, ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर और उनके संवर्धन के लिए विकास हो सके, गौ माता की बेटर तरीके से सेवा की जा सके। सर, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखते हैं न्यूज़ 21 को। कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ। जय हिंद।